मकर संक्रांति जैसे जैसे करीब आ रही है, काशी की गलियों और छतों पर रंग बिरंगी पतंगों की रौनक बढ़ने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी पतंगबाजी को लेकर बाजार गर्म है। दुकानों पर पतंगों के ढेर सजने लगे हैं। वहीं बच्चे और युवा आसमान में उड़ती पतंगों के सपने बुन रहे हैं। लेकिन उस उत्सव के बीच पतंग बनाने वाले कारीगरों की चिंता भी साफ झलक रही है। इन्हीं चिंताओं के साथ कोलकाता से वाराणसी पहुंचे हैं कारीगर नौशाद अली, जो पिछले कई वर्षों से पतंग निर्माण के काम से जुड़े हुए हैं। नौशाद बताते हैं कि मकर संक्रांति उनके लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि साल की सबसे अहम रोजी रोटी का मौका भी है। इसी उम्मीद में वह हर साल काशी आते हैं। कारीगर नौशाद अली का आगे कहना है कि वैसे तो पूरे साल वह काम करते हैं, लेकिन वाराणसी का पतंग बाजार कोलकाता से कई ज्यादा बड़ा और बेहतर है। यहाँ मकर संक्रांति पर जो मांग होती है, वही हमें कुछ अतिरिक्त कमाई का सहारा देती है। उनके मुताबिक यही वजह है कि बंगाल, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कारीगर इस समय काशी का रुख करते हैं। पतंग बनाना भले ही देखने में आसान लगे, लेकिन इसके पीछे कारीगरी और मेहनत छिपी होती है। कारीगर नौशाद अली ने आगे कहा कि एक पतंग बनाने के लिए कागज, गोंद, कमानी और चादर की जरूरत होती है। एक अनुभवी कारीगर अपनी दक्षता के अनुसार दिन भर में 800 से 1200 पतंग बना लेता है। बाजार में छोटी से लेकर बड़ी साइज की पतंगे भी मौजूद होती हैं। कीमत भी आम लोगों की पहुंच में है, 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। लेकिन बावजूद इसके बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही। कारीगरों का कहना है कि बढ़ती लागत और घटती बिक्री ने उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा कर दिया है। त्योहार के कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब अच्छी बिक्री की उम्मीद रहती है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। पतंग कारीगरों की एक बड़ी चिंता चाइनीज मांझा भी है। नौशाद अली सरकार से इस तरह के चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक और जानलेवा है। इससे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं। हम लोग अपनी पतंगों में साधारण धागे का ही इस्तेमाल करते हैं, फिर भी बदनामी पूरे पतंग कारोबार की होती है। कागज लगता है, गोंद लगता है, कमानी चादर लगती है। रहने वाले हम कलकत्ता के हैं। अच्छा। वहाँ से यहाँ आए काम करने। देखिए, ये तो सीजन के ऊपर है। सीजन में भी आ सकते हैं, जब मन तब आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ काम तो 12 मास होती है। वहाँ थोड़ा पैसा कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, इसका वजह से चले आते हैं। एक दिन में देखिए, हम लोग तो कारीगर का हिसाब और हाथ का हिसाब है, जितना बैठेंगे उतना काम होगा। 1000 पतंग, 1200 पतंग, 800 पतंग, मतलब जितना हाथ स्पीड है उतना हाथ आदमी काम कर सकता है। 500 का, 400 का, 600 का। कागज तो आती है दिल्ली से, कमानी ठड्डा आती है, कभी कानपुर से, कभी तुलसीपुर से, कलकत्ता से, सब जगह से इधर उधर से आती रहती है। ये हर चीज साइज की है, छोटी बड़ी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। इतना महंगाई बढ़ गया है कि कोई खरीद रहा ही नहीं है काम। तकलीफ हो रहा है हम लोग को भी काम करने में। क्यों तकलीफ हो रहा है? बिक्री नहीं हो रहा तो कैसे कमाएंगे? कम हो गई कमाई। पहले ठीक थी, अभी कम हो गई है। अभी आप लोग है लैलून में भी धावा मार दिए। मंजा तो धावा था, लैलून में भी धावा मार दिया सब। आदमी क्या कमाएगा? पैसा लगाएगा आदमी 10 रुपया, कमाएगा 5 रुपया, तो क्या होगा? धंधा बंद होने वाला है। अब हम लोग क्या जाने भैया, वो पुलिस लोग जानते हैं। झूठ मूठी का परेशान कर रहा है हम लोग को भी, जहाँ यहाँ काम कराता है उसको भी। बाहर से बोलिए, जहाँ बनता है वहां पर जाइए। गरीब के ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ कारीगर उतना दूर से आ रहे हैं यहाँ पर कमाने के लिए, और हम लोग नहीं कमाएंगे तो क्या फायदा होगा? अपना शहर जाके मरेंगे, फिर कोई 2 रुपया 4 रुपया कमाएंगे, उसका लूटेंगे, छीनेंगे, खाएंगे, यही सब करेंगे।